क्या आपने कभी किसी ऐसे कमरे में कदम रखा है जहां जाने के बाद आपका दिमाग, आपकी यादें, सब कुछ पलट जाए? होटल रूबी का रूम नंबर 404 एक ऐसी ही जगह है। एक बार जो वहां चला गया वो लौट के तो आया, लेकिन खुद में नहीं। होटल रूबी हिमाचल के एक कोने में, जंगलों के बिल्कुल बीच, पहाड़ी रास्ते, घना जंगल और एक सुनसान गली जहां से कोई भी शाम के वक्त नहीं गुजरता। होटल बना तो अंग्रेजों के समय में था, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों को चैन से सोने नहीं देती, क्योंकि उन कहानियों में छुपी है मौत। लोग कहते हैं उस होटल के रूम नंबर 404 में किसी लड़की ने अपने हाथों से अपना गला काट लिया था। जब से उसकी मौत हुई, उस कमरे में हर मेहमान या तो पागल हुआ या फिर लापता। आरव एक 25 साल का ट्रैवल ब्लॉगर जो पैरानॉर्मल और अबैंडन जगहों पर काम करता था। उसका कंटेंट काफ़ी रॉ होता था, रियलिस्टिक स्टोरीज और बिना ओवर एक्टिंग के सस्पेंस। उसने सुना था होटल रूबी के बारे में और बिना देर किए चला गया। रिसेप्शन पहुंचते ही उसने बोला, मुझे सबसे ऊपर और आखिरी वाला रूम चाहिए, जो कि रूम नंबर 404 के बगल में है। स्टाफ ने सिस्टम चेक किया और थोड़ा सा घबरा गया। सर, सिस्टम ने 403 असाइन कर दिया है। स्टाफ कुछ बोलने लगा, फिर चुप हो गया। आरव अपना सामान लेकर लिफ्ट में चढ़ गया और 4th फ्लोर जाने लगा। जैसे ही लिफ्ट 2nd फ्लोर पर पहुंचती है तो अचानक रुक जाती है बिना वजह के, और लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। होटल के कॉरिडोर में एक बल्ब ब्लिंक करने लगती है। आरव अपना कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड करते हुए कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब वो रूम नंबर 403 के पास आया तो उसकी नजर रूम नंबर 404 की ओर पड़ी और सोचने लगा, क्यों ना मैं रूम नंबर 404 में ही रुक जाऊं। अगर स्टाफ आएगा तो कुछ बहाना मार दूंगा। रूम नंबर 404 का दरवाजा दूसरे कमरों से बहुत पुराना था, जैसे 20 साल से किसी ने ना छुआ तक नहीं। लॉक खुला, एक ठंडी हवा का झोंका निकलता है। रूम का इंटीरियर बिल्कुल अनटच। एक बड़ा बेड, एक पुरानी रॉकिंग चेयर और एक वार्डरोब जो आधी खुली थी, और एक मिरर के सामने एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम फोटो उसी लड़की की जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने यहाँ अपनी जिंदगी खत्म की थी। आरव ने पहला शूट शुरू किया। उसी रात 2 बजे अचानक से रॉकिंग चेयर हिलने लगती। ये आवाज सुनकर आरव उठ जाता है और कैमरा लेता है रिकॉर्ड करने के लिए, पर कैमरा 2 सेकंड के लिए ऑन होता है, फिर बंद हो जाता है। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर सोचता है कि खिड़की के कांच टूटे होंगे, इसलिए उसे ठंड महसूस हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। आरव थोड़ा डर जाता है और हिम्मत कर आवाज लगाता है, कौन है वहाँ इतनी रात को? फिर वो दरवाजे की ओर बढ़ता है और देखता है कि वहां पर तो कोई नहीं है। सोचता है कि होटल स्टाफ वाले होंगे। ये सोचकर सोने जाता है। आरव जैसे ही बेड पर लेटता है, उसकी नज़र उसके रूम के मिरर पर पड़ती है और उस पर लिखा था, मुझे वापस लाओ। आरव मिरर को पोंछने लगता है, लेकिन वो लिखावट अंदर से होती है। सुबह आरव रिसेप्शन पे कंप्लेंट करने की सोचता है, पर उसे तो रूम नंबर 403 अलॉट हुआ था। फिर मैनेजर से सुबह बहस होगी और सुबह सुबह पूरा मूड खराब हो जाएगा। फिर वो अपना रेडी होकर एक्सप्लोर करने निकल जाता है। जब वो अपना कैमरा निकालता है फोटोज लेने के लिए, तब उसे अपने कैमरे में कुछ इमेजेस मिलती हैं जो उसने कभी खींची ही नहीं। एक फोटो में वो सोफे पर सो रहा होता है और कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा होता है। जब वो दूसरी इमेज चेक करता है और देखता है उसका रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं होता, और जब वो तीसरी इमेज देखता है, एक लड़की का हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ है। ये देखकर आरव बहुत घबरा जाता है। रात को आरव रूम में मंदिर की मूर्ति ले आता है, लाकर उसे बेड के पास रख देता है और डिनर करने के लिए नीचे जाता है। और जब वो डिनर कर लौटता है तो उसे मूर्ति नीचे टूटी हुई मिलती है बिना वजह के। वो ये सब देखकर सोचता है कि कल सुबह पहली फुर्सत में निकल जाऊंगा, और सो जाता है। रात के 3 बजे उसे रूम में एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो उठ जाता है और अपना कैमरा खोलता है और देखता है कि आरव के जो लास्ट फुटेज है रिकॉर्डेड है, उसमें वो अपने आप से बात कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने उसे बुलाया है, अब वो मुझ में है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और
बेड के कोने में बैठ जाता है, दोनों हाथ कान पे रखे, आंखों से खून जैसा बह रहा था। उसके फोन की गैलरी ऑटो डिलीट होने लगी, सिर्फ एक इमेज बचती है, आरव उस लड़की के साथ मिरर के अंदर, जैसे दोनों एक फ्रेम में बंद हो। अगले दिन जब दोपहर के 12 बज रहे थे तो स्टाफ ने सोचा बहुत देर हो चुकी है, एक बार आरव सर को इन्फॉर्म करते हैं। जब वो रूम नंबर 403 के पास आया तो नोटिस किया कि रूम नंबर 404 खुला है। ये देख होटल स्टाफ बहुत डर गया और रूम चेक किया तो अंदर कोई नहीं था। आरव का बैग, उसका कैमरा और उसका सामान उसी रूम में था, रूम नंबर 404। स्टाफ ने दोनों रूम अच्छे से चेक किया लेकिन उन्हें आरव कहीं नहीं मिला। तब भी स्टाफ की नजर रूम नंबर 404 के फ्रेम पर पड़ती है जिसमें आरव उस लड़की के पास खड़ा है। फिर स्टाफ की नजर उस मिरर पे पड़ती है जिस पर खून से लिखा था, मुझे वापस लाओ। आरव का यूट्यूब चैनल आज भी एक्टिव है और हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड होती है जिसका टाइटल है मुझे वापस लाओ, और हर वीडियो में एक ही फ्रेम रिपीट होता है, उस लड़की का फेस धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ता हुआ। लोग कहते हैं आज भी उन्हें उस लड़की की आवाज उस रूम में सुनाई देती है। अगर आप भी अकेले हो और ये स्टोरी सुन रहे हो तो अपने मिरर में एक बार जरूर देखना, कहीं आपके मिरर पर तो नहीं लिखा मुझे वापस लाओ। If you have enjoyed the video, then only like and subscribe. फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।